हाँ जी, क्या अब भी नॉन डेवलप्ड और डेवलप्ड एरिया के चक्कर में पड़े हैं और इन्वेस्टमेंट का भी सोच रहे हैं? सो ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। बड़ा ज़बरदस्त आज का सेगमेंट रहेगा कि लोग अब भी ये पूछ रहे हैं कि ये बता दीजिए कि नॉन डेवलप्ड एरिया क्या होते हैं और डेवलप्ड एरिया क्या होते हैं। देखें, पिछले साल के मिड से लेकर लोग हमें ये पूछते रहे कि ये बताइए कि बहरिया टाउन कराची का कौन सा एरिया ऐसा है जो सस्ता है, रेट्स में चीप है और जिसके करीब आपको हम वहाँ पे घर लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर के पास मस्जिद हो, हमारे घर के पास शॉपिंग गैलरी हो, हमारे घर के पास हॉस्पिटल भी हो। लेकिन इस साल सिचुएशन चेंज हो गई, बिल्कुल फ्रेम चेंज, पिक्चर चेंज ऐसी हुई है कि इस साल लोग ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि अंडर डेवलप्ड या नॉन डेवलप्ड एरिया बहरिया टाउन कराची के ऐसे कौन से हैं जहाँ पर हम प्लॉट ले सकें। अब ये सारी सिचुएशन क्यों बनी है, ज़रा इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। अच्छा, आज का सेगमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारे आपके सवालात पर डिपेंड करता है, जैसा कि आपने तारुफ में देख लिया। हम आज ये बात करेंगे कि बहरिया टाउन के डेवलप्ड और नॉन डेवलप्ड एरियाज़ कौन से हैं। हम शुरुआत में ही आपको बता दें कि नॉन डेवलपमेंट के एरिया जो हैं वो बहुत कम रह गए हैं। ज़्यादातर जितने भी नॉन डेवलप्ड एरिया हैं वो डेवलप एरिया में अब कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम ये बात करते हैं कि बायर की क्या विश होती है। बायर की ये विश होती है कि उसे कम पैसों में बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। और पॉपुलेशन के हवाले से अगर हम देखें तो बहरिया टाउन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, जहाँ पर रिहाइश के लिए बहरिया टाउन ने अपार्टमेंट्स और विलास बना के दिए, यानी इन अदर वर्ड्स बहरिया टाउन ने बिल्ट इन प्रॉपर्टी दी। दूसरा हम ये रीज़न देखते हैं कि बहरिया टाउन ने प्लॉट्स दिए, और प्लॉट्स उस सूरत में दिए कि वहाँ पर एंड यूज़र आए, प्लॉट्स को बाय करें और फिर वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कंस्ट्रक्शन करें। ठीक है, अब बायर ने क्या किया कि प्लॉट्स को कुछ लोगों ने लेके रख लिया और कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी कर ली। अब जहाँ पर लोगों ने प्लॉट्स लेके रखे वो तो डेफिनेटली डेवलप नहीं किया, लेकिन जहाँ पर लोगों ने कंस्ट्रक्शन की वो डेफिनेटली वो इलाका जो था वो अलाइव हो गया और वो डेवलप भी हो गया। सो अगर हम बैक टू द पॉइंट आते हैं कि जो बिल्ट इन प्रॉपर्टी थी वो वन गो में तमाम फैसिलिटीज से जो था उनको आरास्ता किया गया बहरिया टाउन कराची की जानिब से। इस तरह से ये हिस्सा बहुत जल्द अलाइव हो गया। जैसे कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिसन 2 की और प्रिसन 19 की। इसी तरह हम बात करते हैं प्रिसन 10A, 11A और 11B की। P27 को हम नहीं भूलेंगे, P31, 35 को भी नहीं भूल सकते और हम स्पोर्ट सिटी को भी नहीं भूल सकते। यानी 31 और 35 चूँकि दूर हैं लेकिन बहरिया ने बना कर दिया और यहाँ पर फैमिलीज मूव हो गई। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जैसे कि 10A, 10B, 11A, 11B, P2 के कायद विला इकबाल विलास, P19 के अपार्टमेंट आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फैमिलीज, यानी कि अब यहाँ पर है ना इन्वेंट्री आपको मिलनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन 125 गज के प्लॉट्स में अगर हम देखते हैं कि ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पर कहाँ पर डेवलपमेंट आई है तो उससे हम सबसे पहले नंबर पर रखेंगे अली ब्लॉक को। तकरीबन 90% यहाँ पर विलास की कंस्ट्रक्शन जो है वो हो चुकी है। फैमिलीज यहाँ पे 90% मूव हो चुकी हैं। रेस्ट ऑफ द एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रही है और इसके रीज़न्स बहुत सारे बन सकते हैं। इसमें नंबर 1 इसका रीज़न आ जाएगा कि लूप रोड पर जो मस्जिद ताज तिरमिज़ी उसकी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट भी बनाई जाएगी और यहाँ पर पानी की लाइनें भी बिछाई जा रही हैं। साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे यहाँ पर जो बटरफ्लाई पार्क है उसका नाम भी एक्सोटिक पार्क कर दिया गया है। और पेट्रोल पंप पे भी फैसिलिटेट किया गया है लोगों को। अगर हम प्रिसन 14 और 15 को देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ विला की कंस्ट्रक्शन नज़र आती है। अगर हम 250 स्क्वायर यार्ड में जाते हैं तो फिर आपको प्रिसन 16 में नज़र आएगी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है। P6, P8 एरियाज जो हैं डेवलप हो चुके हैं, फैमिलीज मूव हो चुकी हैं, विलास की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, विलास की कंस्ट्रक्शन चल रही है। प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट जो बहरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस है वो डिपार्टमेंट में अभी भी बहुत सारे अप्रूवल के लिए विलास के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। सेम दैट अगर हम जाते हैं P32 में, अगर हम 30 की सीरीज़ के बाद भी जाते हैं वहाँ पे भी डेवलपमेंट चल रही है, ज़मीन लेवल की जा रही है। अगर आप P20 गोल्फ सिटी की बैक साइड पे देखें वहाँ पे भी मशीनरी रखी है, वहाँ पे भी वर्किंग चल रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम बात करते हैं बहरिया ग्रीन की। तो बहरिया ग्रीन में भी
देखिए, मॉडल स्ट्रीट रेडी हो चुकी है, मॉडल विला भी रेडी हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो उसकी अपार्टमेंट है उसकी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। हम इस हवाले से मज़ीद आपको अपडेट भी करेंगे। साथ साथ बहरिया ग्रीन को ईज़ी एक्सेस देने के लिए पहाड़ी को काटा गया है और वहाँ से भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ से पहले आपको घूम कर आना पड़ता था, वहाँ पर आप बहरिया ग्रीन में जा सकते हैं ईजीली। सो दैट्स इन शॉर्ट ये कि ये भी एरिया जो है ना डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और डेवलपमेंट यहाँ पर हो भी रही है। सेम दैट 61, 62, 63 यहाँ पर भी ट्रेडिंग कम पैसों में बहुत बड़े लेवल पे हुई, स्टिल अभी भी बाइंग चल रही है। अगर आप इन तमाम डेवलप्ड एरिया में बाइंग करना चाहते हैं, बहरिया ग्रीन में, P61, 62, 63 में, या आप कोई विला विद की विदाउट की अलॉटमेंट के साथ प्लॉट लेना चाह रहे हैं, विदाउट अलॉटमेंट के साथ प्लॉट लेना चाह रहे हैं, ग्रे स्ट्रक्चर पे विला आप लेना चाह रहे हैं, इवन ये कि अगर आप विला इंस्टॉलमेंट पे बनाना चाह रहे हैं, सो जनवरी 2022 में अभी थोड़ी सी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा खामोश है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये सेगमेंट से अब आपको अंदाज़ा हो गया कि लोगों का माइंडसेट क्यों चेंज हुआ है। कहाँ पे लोग सोच रहे थे कि हमें घर ऐसी जगह पे आप दिलवा दें कि हमारे घर के पास शॉपिंग गैलरी भी हो, सारी ज़िंदगी की नेसेसिटीज़ जो हैं वो हमारे घर के करीब हो। और अब इस साल इस महीने में लोग ये कह रहे हैं कि बहरिया टाउन कराची का एटलीस्ट कोई ऐसा एरिया बता दें जहाँ हमें सस्ता प्लॉट भी मिल जाए और वो नॉन डेवलप्ड ही हो। अभी भी आप इसके डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट के चक्कर में पड़े हैं। जनाब, इस चक्कर से बाहर निकलें और इन्वेस्टमेंट को पॉसिबल बनाएं। जहां पर भी ज़मीन मिलती है ज़मीन खरीद लें, जहां पर भी घर मिलता है घर खरीद लें। डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कीजिए।